अच्छा अरेंजमेंट किया माशाल्लाह आपने। अब आयजा बेटी कहाँ है, नजर नहीं आती। तो यही होगी, हमारे साथ ही आई, क्या हो रहा है? अब कैसी हैं भाभी आपकी? अल्लाह ने करम कर दिया जी, बहुत अंजाना का अटैक हुआ था, अब सब ठीक है माशाल्लाह। मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन को। आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत एजाज की बात है। बेटी के ससुराल वाले अगर कदरदान हो तो माँ बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपने शुक्रिया अदा करना है तो आयजा का शुक्रिया अदा करें। अगर हम सब यहाँ हैं तो आयजा की वजह से। वैसे बहुत बड़ी बात है, माँ को छोड़ के ससुराल को निभाना। आयजा बेटी ने तो हमें अपने एहसान के तले दबा दिया है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम। भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम मंगनी की रस्म शुरू करें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। वो आयजा को देख लीजिए, वो जहाँ भी हो उससे कहें रस्म शुरू करवाएं। जी जी ठीक है। बजी चलें? आप बैठे। हाँ हाँ बिल्कुल, मेहमानों को देखिए प्लीज। बैठो बेटा। हाँ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दार में, आफतों के दार में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं खिज़ां की शाम हूँ, मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू,
मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कहाँ थे भाई? भाई वो कुछ दोस्तों से मिलने गया था। सब ठीक है? जी जी, ऑल गुड। अच्छा अरेंजमेंट किया इन लोगों ने। लाया जाता तो एक बात कहूँ, मैं सोच रहा था कि ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, इसका कलर आई थिंक ब्लैक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और मेकअप भी कपड़ों के साथ इतना सही जा नहीं रहा, और हेयर स्टाइल भी बस नॉर्मली है। मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छी अभी एक ही हाथ टूटा था तुम्हारा, दूसरा मैं तोड़ दूंगी। कोई बकवास बनना क्या? तुम तारीफ कर रहा हूँ तुम। भाई कौन लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को अपनी तारीफ पसंद होती है? इससे मिलवाना चाहिए उन्हें, पूरा नजरिया बदल जाएगा उनका। रोहान, किस लड़की की बात कर रहे हो? ये अपनी अनाया की भाभी मजाक कर रहा था, उससे बुरा लग गया इसको। मैं मना के आता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब बताओ मुझे क्या परेशानी है, क्या टेंशन लिया है तुमने? कुछ नहीं हामिद साहब। बेटियों की माएं यूं ही चकरा के नहीं गिरती, कोई ना कोई वजह तो होती है। मैं बेटियों का बाप हूं, इतना तो समझ सकता हूँ। हमारी बेटियां हैं, क्या ये जिम्मेदारियां कम है? मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? भाई आयजा जैसी जिम्मेदारी है मेरी, वैसी अनाया है, और देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसकी जिम्मेदारी पूरी करेंगे आप। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये खैर खैरियत से अपने घर की हो जाए। अब देखें हमें साहब, जो पढ़ना लिखना जो भी करना ना, अपने घर जाके करें। मुसरत, मुझे तुमसे इस तरह के जज्बाती फैसले की उम्मीद नहीं है। घबरा क्यों रही हो? कुछ छुपा रही हो उससे? तो मैं शौहर हूं तुम्हारा। देखो अनाया ने कोई गलती की है तो मुझे बताओ, मैं खबर लेता हूँ उसकी। क्या हो गया अब आप मुझसे ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। मैंने कहा ना कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। देखो जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी बच्चियों की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, और मुझे अपनी बेटियों से भी पूरी उम्मीद है, भरोसा है मुझे कि वो मुझे मायूस नहीं करेंगी। तो तुम इन फजूल बातों को सोच के क्यों हल्कान होती हो? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वो कुछ लड़के वाले हैं ना, उनसे एक बार मिल में, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा, तुम कल डिनर पे बुला लो उन्हें, भाई साहब को भी कह दे दो। पहली बार आ रहे हैं वो लोग, अगर हमें समझ में आ गए तो फिर भाई साहब से मिलवा देंगे ना। पहली मर्तबा उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस
तुम टेंशन ना लो, कोई फिक्र मत करो, मेरा हंस कर दिखाना, ऐसे खुश रहा करो। मैं आता हूँ जरा, फोन करना है मुझे।